Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see journal collective and timeless reading में आज की आपकी energies क्या आती हैं. Let me see. एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग्स नहीं है. सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. कार्ड्स तो आज ऐसे आ रहे हैं कि मुझे तो शफल करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है. एक यहाँ से ले लेते, एक शफल और ये आना चाह रहा है. चलो काफ़ी सारे आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स. लेट्स सी. आज सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड गिरा था वो व्हील ऑफ फॉर्चून का है. वाओ, मतलब कि कुछ चेंज आ रहा है भाई. व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज, डेस्टिनी को दिखाता है. डेस्टिनी में चेंज, 10-10 की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ जो चेंज हो रही है. वैसे भी अभी रेट्रोग्रेड लगे हैं तो उसके बाद तो काफ़ी चेंजिंग, काफ़ी ज़्यादा ज़ोडिक साइंस में चेंजिंग देखी जा रही है. और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है. इसको मैं पहले नहीं देखूंगी, इसको मैं थोड़ा यहाँ रख दूंगी. पहले बाकी के कार्ड्स देखती हूँ, फिर मैं इनको नाइट ऑफ कप्स, इनको भी बाद में रख देते हैं. हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हाई प्रिस्टेस, मेजर अरकानास. यू नो द आंसर्स. ओह, तीसरा मेजर अरकाना द फूल. उसके बाद यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है. इंटरेस्टिंग. और ये दो जो है नाइट और किंग, ये मैंने अलग से रख दिया है. किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स. आपने वॉक अवे किया है कहीं से क्या, या किसी ने आपकी तरफ से, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे दया. लेट्स सी व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर. ऐसा लग रहा है जैसे बॉल आपके कोर्ट में आ चुका है. आपका फैसला ही अभी इम्पोर्टेंस रखता है. बिकॉज हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर जो हाई प्रिस्टेस है उनके हाथ में, अगर आप गौर से देखो, ये देख रहे हो, इनके हाथ में कुछ पेपर है. इस पेपर है, ठीक है, यानी कि ये पेपर अब आपके पास है. आपको चॉइसेस दी जा रही हैं. अच्छा, हाई प्रिस्टेस से मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है कि आप इस वक्त या तो आप कोई टैरो रीडर हो या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो. अपने आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत एक्टिवेटेड है, इसीलिए ये चेंज आप देख रहे हो. व्हील ऑफ फॉर्चून. मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी ताकि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए. वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर. आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं. यस, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है. मैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज की भी बात कर रही हूँ. जैसे वैसे तो खैर मेरी नीश ही लव रीडिंग है, लेकिन मैं अगर आपके करियर के हवाले से बात करूँ, या मैं आपके जॉब, करियर, या फिर कहीं विजिट पर जाना, वीज़ा लगना, किसी और कंट्री में शिफ्ट होना, ये सारी चीज़ें, ये सारी चेंजेस मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं. कोई न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको ऑफर्स आती हुई दिखाई दे रही हैं. मैं सिर्फ यहाँ पर क्लियर ये करना चाहती हूँ कि ये ऑफ़र किसकी तरफ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर तो दो किंग हैं, एक नाइट है. तो या तो दो लोग हैं जो आपको ऑफ़र देना चाह रहे हैं. कि कल भी एनर्जीज आई थी, ये दो लोग थे जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, राइट. तो वो दो लोगों की एनर्जीज कल भी थी. या तो ये एक ही पर्सन है, या तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है. मैं वही चीज़ देखना चाह रही हूँ. ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी. वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर. यहाँ पे सारे कार्ड्स को मुझे क्लैरिफाई करना है. स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, देखो, स्ट्रेंथ एंड हाई प्रिस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून तीनों मेजर अरकानाज हैं. ठीक है, एंड यहाँ पर देखो 4 ऑफ वेंट्स, 11 आपके पास. मैं अभी सबर करो, मैं कुछ नहीं कह सकती अभी. रुको, यहाँ पे फूल क्यों है पता है क्या, कार्ड्स भी गिर गए. वेट, ये कार्ड्स गिर गए थे बट मैं ये नहीं लूँगी. मैं यहाँ पे, ये डेविल आया है तो मैं ये ले लूँगी. डेविल की एनर्जी अगेन वही ऑब्सेशन वाली. पर मैं कल की रीडिंग की तरफ जाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम कल वो रीडिंग कर चुके हैं. कल की जो रीडिंग थी ना, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लो, उसमें भी सेम एनर्जीज आ रही थी. ठीक है,
डेविल भी ऑब्सेशन को ही दिखाता है। यहाँ पर भी दो लोग हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि कल की एनर्जीज में पिक करूँ। जारी बात है, आप मेरे व्यूवर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, आप अगर मेरी रोज़ रीडिंग देखते हो तो आपकी एनर्जीज पिक ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। आज क्या हो रहा है, आज की एनर्जीज में क्या बदलाव है, हमें ये दिखा दें प्लीज़। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इंटरेस्टिंग भाई, आप हो ही ऐसे, आप ऐसे ऑरा में हो कि कोई आपके ऊपर ऑब्सेस्ड कैसे ना हो। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। यार क्या हो रहा है फिर ये किंग ऑफ कप्स कौन है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी किसकी है? मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है ये बहुत ही अकड़ू, सड़ू या सकड़ू, जैसे मैं बोलती हूँ दोनों वर्ड्स को इकट्ठे करके, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को कभी भी, जैसे होता है ना बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा जो अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाता, राइट। दो कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी रहे ये पर्सन, लेकिन इस इंसान को देखो ना, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यानी आप इस इंसान को काबू में करते हो। लेट्स से कि आपसे ये पर्सन डरते हैं, भले ना दिखाते हो, लेकिन ये अंदर ही अंदर इनको पता है कि आप जो है ना वो कट ऑफ करने में देर नहीं करते हो लोगों को, आप भूलने में देर नहीं करते, आप आगे बढ़ जाते हो। एक्यूरियस एनर्जी है, लीब्रा जेमिनी एक्यूरियस, आप अपने आप को डिटैच बहुत इजीली कर लेते हो। तो ये क्वालिटी इस पर्सन की आपको पता है, पहले से ही पता है, बट दे वॉन्ट टू न्यू बिगिनिंग विथ यू। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो ये इंसान, आप इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ में हो, अपने पावर में हो, ये बात जान लो। इन तीनों कार्ड्स को अलग कर दो इस रीडिंग से। ये स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हाई प्रिस्टेस, आप जो हो ना, आप इस वक्त इन तीन कार्ड्स की एनर्जी में हो। यानी कि ये जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है, फैसला आपने करना है। आपको ऑलरेडी चीज़ों का पता है कि ये पर्सन कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ये आते हैं तो मुझे क्या फैसला करना है, ठीक है। आपके हाथ में है अब ये सारी चीज़ें। स्ट्रेंथ आपके हाथ में आ चुका है, पावर। आप लियो हो सकते हो, पाइसिस, लियो, या फिर फिक्स साइन हो, टॉरस हो, एक्वेरियस हो, ठीक है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी में मुझे कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं। अब ये ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये इंसान ना अपना लव, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है ना ये पर्सन, ये पहले ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर चल रहे थे, या प्रैक्टिकल फैसला था लेट्स से इनका। अभी इस वक्त ये पर्सन जो है वो इमोशनली सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये नाइट ऑफ कप्स आपको, ये नाइट ऑफ कप्स यानी कि ऑफर देना चाह रहे हैं, कप ऑफ लव अपना देना चाह रहे हैं। मे बी पहले ये पर्सन, जब आपने इनको कट ऑफ किया या आपने इनको अपना रूप दिखाया, यू नो, अपना असली रूप, या फिर आपने इनको इनके जैसा, इनकी मेडिसिन एक्चुअली आपने इनको ही खिला दी। इनकी वो जो मेडिसिन कड़वी थी ना, ये जो आपके साथ गेम खेल रहे थे, आप वो गेम इनके साथ ही खेल गए। द फूल, आपने इनको ही फूल बना दिया। ये सोच रहे थे कि आपको फूल बना देंगे, लेकिन आपने तो इनको ही, इनका ही पचका कर दिया। नाउ किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, कौन सी ऑफ़र लेकर आ रहे हैं ये पर्सन? अब ये पर्सन जब आएंगे ना, आपसे बात करेंगे, जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे ना, आपको फील होगा, आप देखेंगे कि इस पर्सन में बहुत लचक आ गई। जैसे पहले की तरह ये सड़ू, या पहले की तरह ये पर्सन जैसे अपना प्रैक्टिकल फैसले थे इस पर्सन के, बहुत ही माइंड से खेल रहे थे, माइंड के साथ सोच रहे थे, दिमाग लगाते थे। अब ये पर्सन वहीं पर कुछ झुकाव दिखाई देगा आपको। अभी भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ झुकाव ज़रूर दिख रहा है मुझे इनकी एनर्जीज में। और लेट्स सी, मैं देखना चाहती हूँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है? इतनी कोई बड़ी लेंदी रीडिंग मुझे नहीं लगता आज की होगी, छोटी सी रीडिंग दिख रही है मुझे। बस मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आज की एनर्जीज़ की लेना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो है ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या लेकर आ रहे हैं, कौन सी एनर्जी है ये? वाई दिस नाइट ऑफ कप्स, क्या ऐसी क्या ऑफर लेकर? ओह, 4 ऑफ वैंड्स। अच्छा, 4 ऑफ वैंड्स जो है ना, ओके, यहाँ क्या है, द मून, हाँ, ओह ओके। देखो 4 ऑफ वैंड्स जो है ना, वैसे भी मिरर दिखाता है, ठीक है, 11-11, तो मिरर सोल, ठीक है ना। ऑलरेडी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, अभी अगर ये पर्सन
ऑफर तो ये ला रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स जो है ना वो मैरिज की ऑफर होती है, ठीक है। फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा। लेकिन ना दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि ऑलरेडी इस पर्सन ने ना मतलब ये आपको रीच आउट करना तो चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे मून की एनर्जी दिखी है बॉटम में। एंड देखो एस ऑफ सोर्स, यानी कि एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग। देखो दे वांट टू कम बैक, यस ये आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने रिमेंबर आपसे कहा था कि मे बी आप वॉक अवे करके गए हो, आपने ब्लॉक कर दिया है कहीं से इस पर्सन को या हर जगह से, या ये खुद वॉक अवे करके चले गए हैं, उसके बाद आपने ब्लॉक किया। लेकिन कुछ इसमें ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब देखो हर किसी का अलग सिनेरियो है, राइट। अगर आपने ब्लॉक नहीं भी किया है तो एनर्जेटिकली आपने उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्स, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो कि ओके फाइन, चलो गया तो गया, आई एम ओके विदाउट यू, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। मैंने कहा ना यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो पोजीशन है वो आपके हाथ में है। अब इस कनेक्शन में जो पावर है वो आपके पास है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो दो के ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, दो के ये पर्सन आपके लिए शायद अच्छी ऑफर भी लेकर आ रहे हैं, मे बी कमिटमेंट ऑफर हो, बट देयर इज़ अ बट, और वो बट ये है दैट दे फील लाइक दे ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ डैमेज। समझ रहे हो, आपके अंदर इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत कुछ तोड़ फोड़ दिया है, मतलब एक, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। पहले इस पर्सन को ऑब्सेशन थी, यू नो, एक ऑब्सेशन होती है एक किसी को लेकर यार, राइट। एक जब शुरू में ये मतलब कमिटमेंट नहीं देना है, ठीक है, या फिर जस्ट फिजिकली अट्रैक्शन, जो भी समझ लो। अभी उन सारे चक्रों में इस पर्सन ने आपके अंदर ना तोड़ फोड़ बहुत की हुई है, यानी कि डैमेज ऑलरेडी वो सब कुछ कर चुके हैं। अब वो जो टूट फूट हो चुकी है आपके अंदर या इस रिश्ते में, अब उस टूट फूट को दोबारा जोड़ना इतना आसान तो नहीं है कि उधर से आएँ और बोलें हाय हेलो हाउ आर यू, खाना खा के जाना। हाँ, अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि बस आओ और हाय हेलो हाउ आर यू, इतना जो सब कुछ भसड़ मचा के गए हो, ये जो इतना तोड़ फोड़ के गए हो, एक इंसान के अंदर को आपने तोड़ दिया, झूठ बोल के या धोखे दे के या माइंड गेम्स खेल के, या फिर बहुत ही ज़्यादा अकड़ू प्रैक्टिकल कोल्ड, कभी कुछ कभी मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो। आखिर एक इंसान कब तक सहेगा? आपने वो सहन शक्ति ख़त्म हो गई आपकी, और आपने वो जो, लेकिन आप इतना टूट फूट का शिकार हो गए हो कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। देख रहे हो किस तरह से ये तलवार पकड़ के खड़ी हुई हैं। आप हो ये, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर, आप अंदर से टूटे हुए हो। वो टूट फूट का, अब एक इंसान ने ऑलरेडी इतना डैमेज कर दिया है आपको, अभी वो दोबारा उस डैमेज को क्या सही करना आसान होगा उसके लिए? कि वो आए आपको बोले हाँ हेलो हाउ आर यू, चलो ठीक है शादी कर लेते हैं, चलो ठीक है तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, तो क्या ये इतना काफ़ी होगा? कि वो जो 5 साल 10 साल 8 साल 9 साल 15 साल भी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, उस रिलेशनशिप में क्या आपने अपनी मेहनत नहीं की होगी? क्या आपने अपना दिल नहीं दिया, टाइम नहीं दिया? क्या आपने अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स नहीं दी हैं? सब कुछ दिया ना एक इंसान को, फिर बदले में क्या मिला? और अब वही इंसान अगर एकदम कुछ भी नहीं हुआ, ओके फाइन, आके ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आ रहा है और 4 ऑफ वांड्स, हाय हेलो चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्या एहसान कर रहे हो भाई मेरी बात मान के? कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अब तुमने मुझे उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर ये तुम्हारा एहसान भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। शायद अब मैं उस चीज़ से आगे निकल चुकी हूँ या आगे निकल चुका हूँ कि जहाँ पर मुझे तुम्हारा कमिटमेंट भी नहीं चाहिए। अब पता नहीं आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं, मैं बहुत गहरी बात कर रही हूँ। ये वही लोग समझ सकते हैं जो टूट फूट का शिकार हैं, जो अंदर से टूट, ये देखो ना मून हिडन एनर्जी है, मिस्टीरियस हाई प्रिस्टेस। आपने तो अपने अंदर के सोल को पहचान लिया है। अब क्या मिलना क्या नहीं मिलना थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ता है। इंटरेस्टिंग है ना? यस, स्ट्रेंथ। अब तो पावर है आपके पास पावर है कि आप ऐसे लॉयन को टेम कर सकते हो। वाओ, मून।
इसीलिए ये पर्सन अगर आपके साथ अभी नई शुरुआत करना भी चाहता है, न्यू बिगनिंग, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेकिन देखो सर पे हाथ रख के कैसे बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है मैं सब कुछ ख़त्म कर चुका हूँ, मैं सब कुछ तोड़ फोड़ चुका हूँ ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सर पे हाथ रखा हुआ है। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। नई बिगिनिंग तो करनी है, पर कैसे, दे डोंट नो। ये है आज की रीडिंग का सारा निचोड़। अब देखो ना, मून की एनर्जी है यहाँ पे, हिडन एनर्जी। वो अपने जज्बात अभी आपसे शायद छुपा रहे हैं, या शायद खुद ही छुप चुके हैं, ठीक है। क्लियरली आ ही नहीं रहे आपके सामने। किस मुंह से आएंगे भाई, सोचो। इसी मुंह से आओ जिससे इतना तबाहियाँ मचाई नहीं है दिल के साथ आपके। एनीवेज, अभी हम थोड़ा सा कीपर डेक यूज़ करेंगे, आपकी फेवरेट, और इससे देखेंगे कि ओवरऑल जर्नली क्या चल रहा है, क्या आपके लिए गाइडेंस आती है, या कुछ ऐसी ऑफ़र है, या क्या इसमें से हमें कार्ड निकलता है आपके लिए, ठीक है। तो 1 कार्ड, ओ प्रिविलेज लेडी नंबर 12, और नंबर 12 जो है वो 3 का नंबर बनता है। तो आप में से, बल्कि आप सभी जो देख रहे हैं इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, या इस प्रिविलेज लेडी यानी प्रिविलेज होने को जा रहे हो, ठीक है। आपको कोई ऑफर, मैंने कहा ना, चेंज आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदल रही है, प्रिविलेज हो रहे हो। तो एनर्जीज़ को, मेरी एनर्जीज़ को, इस एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए कमेंट सेक्शन में 12 12 या 10 10 लाजमी लिखना। क्यों? क्योंकि चेंज की एनर्जी है। प्रिविलेज, पैसा, प्रिविलेज, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, यहाँ पे भले ही प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, अनएक्सपेक्टेड इनकम। कहीं से अनएक्सपेक्टेडली कोई पैसा आ सकता है, कहीं पैसा फंसा हुआ था, या कहीं से कुछ खानदानी पैसा आने के इम्कानात है, लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड। लुक एट दिस, मैंने बोला ना चेंज आ रहा है, बोला था ना, अब पता चला। ये देखो कार्ड में आ गया ना, देखो चेंज। आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं, और यहाँ आपके सामने बॉटम एनर्जी रखी है, चेंज। इस चेंज के लिए रेडी रहो, इस चेंज को क्लेम भी करो। 10 10 12 12 लाजमी लिखना कमेंट सेक्शन में, ताकि एनर्जीज एक्सचेंज हो सकें। लुक एट दिस, ये देखो चेंज, प्रिविलेज लेडी, अनएक्सपेक्टेड इनकम। जब अनएक्सपेक्टेड इनकम आएगी, प्रिविलेज बनोगे तो चेंज भी आएगा। दैट्स इट, व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये चीज़ आपको खुद भी अंदाज़ा है। अच्छा, प्रिविलेज होना सिर्फ ये नहीं होता कि कोई पैसे से प्रिविलेज बन गया। प्रिविलेज होता है कि इंसान मन का एक पीस मिला, एक सुकून मिला, आप एक हायर लेवल के कनेक्शन में जा रहे हो, या एक आपका जो ये थर्ड आई चक्रा है आपका, जो ये एक्टिवेट हो चुका है। स्ट्रेंथ, आप में वो ताकत, वो हिम्मत है कि आप अब चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। आप उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी लाइफ में रेडी हो, तो तभी तो वो चेंज आएगा। तो बहुत हद तक आपकी लाइफ में मुझे ये चेंज दिख रहा है। मैच्योरिटी आ रही है, या किसी मैच्योर फीमेल से मिल सकते हो। सडन वेल्थ है, मैच्योर वुमेन है, चेंज है। मे बी कोई सडनली कुछ इनकम आ सकती है, कोई अगर कुछ जुडिकेशन, कोई केस वगैरह चल रहा है जहाँ पे आपके पैसे फंसे हुए हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको मिल सकती है। ये है आज की एनर्जीज़, जो कि बहुत ही इसमें, इस एनर्जीज़ में ज़्यादा जो है ना, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे, जो कि बहुत अच्छी बात है। वेल डन। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, इसी तरह मेरे साथ कनेक्टेड रहो, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।